नहीं ना? ये वो लाख रुपए हैं जो राधा ने आई को मनी ऑर्डर किया। हम लोगों ने कभी भी राधा से कोई मदद नहीं मांगी। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। राधा ताई को वक्त और हालात ने खुश रहने के मौके नहीं दिए। आप लोग प्लीज इनका ख्याल रखिएगा और जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं। अविनाश, अपनी ताई को छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ अविनाश, रुक जाओ। अविनाश, मेघना, अविनाश रुक जाओ। अविनाश, चुप हो जा आजी। अविनाश को रोको आजी। चुप हो जा मेरी बच्ची, हिम्मत नहीं हारते। बाकी का नाटक बाद में देख लो, अब जाओ। चुप हो जा मेरी बच्ची, हिम्मत नहीं हारते। बस बच्ची रो मत। बस मेरी बच्ची चुप हो जा, चुप हो जा। वो जो कल आदमी यहाँ बैठे थे वो कहाँ है? अच्छा ये साहब, हाँ। ये साहब देर से आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उनका वेट कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो क्या है, इधर मेरे को झाड़ू बीड़ू लगाने का बहुत काम है, बाहर जाके वेट करो। चल कोई बात नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बैठ जाते हैं। एक बार बात बोला तो समझ में नहीं आती क्या? बाहर जाके वेट करो बोला तो बाहर जाके वेट करो। चलो जाओ जाओ इधर से। तेरे को भी देख लेंगे मैं। बस करो बस, हम यहाँ कुश्ती लड़ने नहीं आए चिंकी, हम बाहर जाके वेट कर लेंगे बस। चलो चलो। गाय मालूम किधर किधर से आ जाते हैं ये लोग। फोन करके बताओ दीदी को कि तू यहाँ पे क्या नाटक करती है। पहले झगड़ा उसने शुरू किया था। हाँ तो डोले तो तू उसे दिखा
रही थी? पहले धक्का देने की बात उसने शुरू की थी। हाय पता नहीं क्या होगा, एक से एक नाटक चल रहे हैं। पहले वो क्लर्क नहीं आया, ऊपर से तेरे नए नए नाटक चालू हो गए। अब तो ये बिना बात के दांत क्यों दिखा रही है? हाय वो देख, मुंह में पानी आ रहा है। वो गोले वाला, मेरा मन गोले खाने को कर रहा है। चिंकी, ये गोले वाले खाने का वक्त नहीं है। पहले उस क्लॉक से मिलने, उसके बाद गोला गोली जो खाना खा लेना। हाँ हाय अगर तू चाहती है ना मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, हाय तो मुझे 2-3 गोले खा लेने दे। तेरी कसम मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, जल्दी जल्दी खा लूंगी। अब तूने गोला देख ही लिया है तो तुझे खाने का बहुत मन करेगा, है ना? उसके बगैर तू मानेगी नहीं। चल खा ले, वो क्लर्क के आने का टाइम हो गया, जल्दी चल। पहले दिला तो सही। हाँ हाँ चल। मैं जानती हूँ बेटी, जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन तू अपने आप को संभाल। मैं तुझसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने भी ये काम किया है ना, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मैं जानती हूँ तेरी कोई गलती नहीं है। राधा, ले पानी पी ले। देख, तू अपनी पम्मी भाभी का भी कहना नहीं मानेगी। हाँ चल, थोड़ा सा तो पी ले। इस घर में सब के सब गिरगिट हैं, बात बात पे अपने रंग बदलते रहते हैं। इतने दिनों बाद मुझे मेरा परिवार वापस मिला था। उन्होंने भी मुझे गलत समझ लिया, मुझे छोड़कर चले गए। मम्मी पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है, मैंने उनका भरोसा खो दिया। मैंने उनका भरोसा खो दिया। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा नहीं बोल। सबका विश्वास खो दिया। ओए, किसी का विश्वास नहीं टूटा है राधा। और अब तो ये रोना धोना बंद कर। श्लोक गया है ना पता लगाने कि वो मनी ऑर्डर किसने भिजवाया था। जल्दी खा यार, तू क्या कर रही है अब तक? एक मिनट जाने दे मुझे। हेलो, हाँ दीदी। कहाँ हो तुम दोनों? काम हुआ या नहीं? श्लोक घर से निकल चुका है, बस पोस्ट ऑफिस पहुंचने वाला है। हाँ दीदी, हम लोग तो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके, लेकिन वो क्लर्क अब तक आया ही नहीं है। उसी के इंतजार में, और श्लोक भी अब तक नहीं पहुंचा। ठीक है दीदी, मैं आपको फोन करती रहूंगी। ओके बाय। ठीक है। भैया जरा लाल वाला रंग डालना जरा। इस गोले के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अगर श्लोक को पता चल गया ना कि मनी ऑर्डर हमने करा है, तो दीदी हमें जिंदा मार डालेगी। चल चल। एक्सक्यूज मी, मनी ऑर्डर के बारे में मुझे कुछ पता करना है। मनी ऑर्डर का काम वो वाले बाबू देखते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, देखिए पूना के एक एड्रेस पर यहाँ से एक मनी ऑर्डर भेजा गया था।
मुझे जानना है कि वो मनी ऑर्डर किसने भेजा था। ये रसीद है उसकी। आप हेड क्लर्क यानी हमारे बड़े बाबू से इसकी परमिशन ले आइए। भाई उनकी इजाज़त के बिना हम ऑफिस का कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते। वो बैठे कहाँ हैं? वहाँ उस तरफ अंदर। थैंक यू। भाई साहब, हमने कल एक मनी ऑर्डर किया था, वो अब तक पहुंचा नहीं। हम कल आपके पोस्ट ऑफिस आए थे एक मनी ऑर्डर करने के लिए। ये पिंकी है और मैं चिंकी। याद आया कुछ? हाँ हाँ याद आया। वो आपने जिन्हें 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया था, उनका एड्रेस तो सही लिखा था ना? हाँ हाँ, वही तो कंफर्म करना है। प्लीज जरा चेक कर दीजिए ना। अगर गलती से एड्रेस गलत लिख दिया होगा तो हमें वही चेक करना है कि एड्रेस राइट है या नहीं। अभी चेक करवा देता हूँ। ये रहा चिंकी। ये क्या किया आपने? वो सॉरी, गलती हो गई। एक्चुअली एड्रेस में ध्यान था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी सुखा देती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? इस रजिस्टर में सबके रिकॉर्ड है। यार बाहर निकालो इनको। अरे आप नाराज मत होइए, हम खुद चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। बाहर निकालो। चलिए यहाँ से चलिए। लीजिए, हेड क्लर्क ने इस पे साइन कर दिया है। आप रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए। अरे पते तो सारे धुल गए। क्या? ये देखो, अभी अभी 2 लड़कियां रिकॉर्ड के रजिस्टर पर पानी डालकर चली गई। 2 लड़कियां? आपने नहीं देखा उन्हें? अरे वही जो कल 1 लाख का मनी ऑर्डर पूना के लिए करवा के गई थी। उनमें से एक डबल है और एक उसकी आधी। बहुत बातें करती हैं। लगता है मेरे पेन पर भी हाथ साफ कर गई। यही तो रखा था, मिल ही नहीं रहा है। कुछ नाम वाम बताया उन्होंने? हाँ, नाम तो कुछ बताया था उन्होंने अभी। दुपट्टा चुन्नी। दुपट्टा चुन्नी? नहीं, चीनी मिनी। चीनी मिनी? नहीं, चिंकी पिंकी। क्या नाम बताया? चिंकी पिंकी। चिंकी पिंकी। हाय, अब क्या होगा? उसने श्लोक का हमारा नाम बता दिया है। मैं दीदी से बात करती हूँ। हेलो दीदी, सब गड़बड़ हो गया है। लोगों को पोस्ट ऑफिस से हमारा सारा नाम पता चल गया। क्या? जिस बात का डर था वही हो। तुम दोनों श्लोक के आने से पहले घर आ जाओ और मेरी एक बात कान खोलकर सुनना। तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा तुम्हें खुद भुगतनी होगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। चिंकी, पिंकी, चिंकी। तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। हर बात की एक हद होती है।
लेकिन तुम लोगों ने मेरी कोई परवाह नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मैंने राधा के मायके वालों के नाम मनी ऑर्डर करने वाले चोर का पता लगा लिया। ये जुर्म किया है चिंकी पिंकी ने, चिंकी पिंकी ने, चिंकी पिंकी ने, चिंकी। मुझे नहीं मालूम था एक दिन तुम दोनों अपनी ही दीदी का सर सबके सामने झुका दो। मम्मी पापा की मौत के बाद शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अपना परिवार खोने के बाद भी मुझे लगा कि तुम इस परिवार की अहमियत समझोगी, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुम लोग ये भूल कैसे गए कि मैंने राधा को अपनी छोटी बहन माना? राधा को धोखा दिया तुम लोग। तुम लोग इस घर में रहने के लायक नहीं हो। नहीं दीदी, उठाओ अपना सामान, निकलो इस घर से। दीदी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। नहीं करेंगे दीदी, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे दीदी। सो सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। उर्वशी, ये सब घर में क्या हो रहा है? क्या किया इन लोगों ने? क्यों तुम चिंकी पिंकी का सामान घर से बाहर फेंक रही हो? मैं बताता हूँ आई। राधा की आई के यहाँ 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर राधा ने नहीं, चिंकी और पिंकी ने भिजवाया था। अरे सारी गलती ना मेरी है। मैंने इन दोनों को कभी अकेले नहीं रहने दिया। मुझे लगा ये लोग इस परिवार के साथ रहेंगे तो ये लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों ने मेरे विश्वास को गलत साबित कर दिया। मुझे इन दोनों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत अनदेखा कर चुकी मैं तुम्हारी गलतियों को, लेकिन इस गलती को मैं माफ नहीं करूं। दीदी माफ कर दीजिए। जब जाकर अकेले रहोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परिवार के मायने क्या होते हैं। परिवार किसे कहते हैं? तुम लोगों ने राधा के साथ ऐसा किया। एक छोटी बहन राधा के साथ। चलो निकलो। दीदी, मैं तुम दोनों को इस घर में किसी भी कीमत में नहीं रहने दूंगी। मैं वादा करती हूँ आई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आज हमें इस घर से बाहर निकालिए। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में दीदी के अलावा। संदीप भैया, मम्मी भाभी मुझे माफ कर दीजिए। राधा दीदी, मैं मम्मी पापा की कसम खा के कहती, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दो। सॉरी। इस नाटक का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा। क्या करूं? मेरी बहनों की तो सारी एक्टिंग बेकार जा रही है।